दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बहुत ही ज़्यादा बदनाम चैप्टर है। सीए फाउंडेशन के बच्चे बोलते हैं सर छोड़ देंगे नहीं करेंगे, बहुत ही गंदा चैप्टर है। हमने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देख ली है, हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करी है, कर भी लिए क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन हमारे कभी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बन नहीं पाए। आज याद होता है, कल हम भूल जाते हैं, लॉजिक समझ नहीं आया। दोस्त इसको इतना ईजी बना देंगे ना, आप बोलोगे इस वीडियो के बाद सर चुम्बेश्वरी चैप्टर है, बिल्कुल ही ईजी चैप्टर है, इतना बचकाना चैप्टर है, आप खुद ही बोलोगे। लेकिन ये एक्चुअल में बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है। सीए फाउंडेशन का आप बोल सकते हो वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर। इवन सीए फाइनल के बच्चे भी कतराते हैं चैप्टर को करने से, लेकिन आज आप प्रो होने वाले हो उस चैप्टर में। दोस्त इसको करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज 5-10 मार्क्स बहुत बड़ी वेटेज कैरी करते हैं। अगर आप 5-10 मार्क्स की वजह से पीछे हो गए, आप पास नहीं हो पाए, आप सोचो आप 6 महीने पीछे हो जाओगे, आपका 5-6 लाख का लॉस हो जाएगा सीए बनने के बाद। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, इसको बहुत ही ज़्यादा सिंसियरली देखना, वीडियो को ध्यान रखना इस वीडियो में। अगर आपके बंदियों के कॉल आ रहे हैं तो फ़ोन को कर दो साइलेंट, उठाना मत। बंदियाँ तो आपको कॉल करेगी नहीं, उनकी तो मर्जी होती है खुद की, लेकिन आपको जब कॉल आएगा आप इमोशनल होकर कॉल उठा लोगे। फ़ोन को रख दो साइड में। करते हैं स्टार्ट चैप्टर। देखो, रेक्टिफिकेशन का पहले मतलब समझेंगे, रेक्टिफिकेशन होता क्या है। सही करना। अब आप समझ गए हो, गलतियों को सही करना है चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब गलतियां क्वेश्चन आपको देगा, जितने भी क्वेश्चन है उसमें गलतियां होगी, आपको ठीक करना है। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जनरल एंट्रीज के ऊपर पूरा का पूरा बेस है चैप्टर। तो जनरल एंट्री आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, बट कोई बात नहीं, मैं आपको सारी की सारी जनरल एंट्रीज यहाँ पे करवाऊंगा क्वेश्चन के साथ। गलत वाली एंट्री सही वाली एंट्री सारी की सारी मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन आपको लगता है आपको कुछ भी नहीं आता है, आप फर्स्ट टाइम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कर रहे हो, आपको बेसिक भी नहीं पता जनरल एंट्रीज के, तो पहले आप ये बटन लगा हुआ ऊपर आई बटन, इस पर जनरल एंट्रीज का आपको दिख रहा होगा, पहले ये देख के आओ तभी फायदा है। अगर किसी ने जनरल एंट्रीज किसी को पास करनी आती है तो भाई आंख बंद करके वीडियो को देखो, मजा आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोस्त, 4 टाइप की गलतियां होती है, उनको हमें ठीक करना है। जनरल एंट्रीज के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। आइए, टाइप्स ऑफ एरर्स। पहली गलती होती है एरर ऑफ प्रिंसिपल। कोई भी ऐसी गलती जो कि आपकी बेसिक अकाउंटिंग रूल्स और प्रिंसिपल्स का वायलेशन करे, जनरल एंट्री, उसे हम बोलते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। पहला एरर तो आपका ये वाला हो गया। दूसरा एरर आपका होता है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है मिस कर देना, आपने रिकॉर्ड करा ही नहीं है। आपने कुछ सामान खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा। मान के चलो आपने परचेज वाली एंट्री आप रिकॉर्ड करना भूल गए, आप कैश वाली एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए, या फिर आपने टोटल एंट्री ही पास नहीं करी, आप भूल गए पास करना। गॉट इट सर। तीसरा एरर आपका होता है एरर ऑफ कमीशन। दोस्त कमीशन का मतलब होता है कुछ आपने गलती कर दी, आपने फर्नीचर खरीदा, एंट्री होती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन आपने एंट्री पास कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज वाली एंट्री आप तब पास करोगे आपने कोई नॉर्मल गुड्स खरीदे हो, तो ये आपकी गलती हो गई, गलती है ये, एरर ऑफ कमीशन। ठीक है दोस्त, बिल्कुल सही बात है। कंपनसेटिंग एरर्स, इसका मतलब होता है टू और मोर एरर्स दैट कैंसल ईच अदर इफेक्ट, सेट ऑफ कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर। देखो दोस्त, आपको सैलरी पे करनी थी 100 रुपये की, आपका डेबिट एक्सपेंस है, आपको डेबिट करने थे 100 रुपये, लेकिन आपकी सैलरी की जगह ना आपने स्टेशनरी को डेबिट कर दिया 100 रुपये से। अब बुक में 100 रुपये डेबिट हो रहे हैं, लेकिन गलत अकाउंट में डेबिट हो रहे हैं, ये आपकी गलती है। तो प्रैक्टिकली बुक में वैल्यूज अगर आप देखोगे डेबिट क्रेडिट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है ना, कैंसिल आउट कर दिया इफेक्ट। आपने सैलरी की जगह आपने स्टेशनरी को डेबिट मार दिया, लेकिन अकाउंट गलत है, इसे बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। आपको इम्पैक्ट पता नहीं चलेगा। ठीक है। अब देखो दोस्त, एंट्रीज हम सीधा सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले हम कुछ बेसिक जनरल एंट्रीज को समझेंगे, ताकि क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा इजी हो जाए। टॉपिक पढ़ेंगे, एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम उस टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो, सारे के सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे इलस्ट्रेशन, 8 इलस्ट्रेशन है, सारे के सारे सॉल्व करेंगे। आपके कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, कल को आपको कोई सा भी क्वेश्चन आता है आरटीपी का, एमटीपी का, आप हवा में सॉल्व करोगे, आप बोलोगे बचकाने क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी हो जाएगा। एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन आ गया आउट ऑफ द बॉक्स, बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन, इतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आ गया, आपको लॉजिक पता है, आपको फंडामेंटल पता है, आप बिल्कुल ही सॉल्व करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत ईजी लगेगा। आइए, वे ऑफ करेक्टिंग अकाउंटिंग एंट्री। ठीक है यार, आइए। देखो, जब डेबिट भी गलत हो क्रेडिट भी गलत हो, हम पूरी की पूरी जनरल एंट्री पास कर सकते हैं। लेकिन आप मान के चलो खाली आपका डेबिट गलत है, खाली आपका क्रेडिट गलत है, तो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। देखो दोस्त, क्वेश्चन को करने से पहले कुछ हम जनरल एंट्रीज को समझेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, क्वेश्चन आपके बहुत ही इजीली सॉल्व हो गए। आइए, जनरल एंट्रीज टू बिल्ड ग्रिप इन दिस चैप्टर। ठीक है। देखो, परचेज और सेल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंट्रीज आपकी होती है, कुछ भी धंधे में आप परचेज करोगे सेल करोगे, और आप मान के चलो पूरा चैप्टर इस पर रिवॉल्व कर रहे हो, तो आइए समझते हैं। परचेज की एंट्री क्या होती है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज अपना होता है नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में शो होता है, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट। और कैश अपना होता है रियल अकाउंट, जब भी कैश आएगा डेबिट होगा, जब भी बाहर जाएगा क्रेडिट होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बट हमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एग्जाम्पल क्या दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, हमने उधार में माल लिए। दोस्त,
परचेज की एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, बट जब आप कैश पे नहीं कर रहे हो, उसका मतलब उधार पे माल ले रहे हो, तो यहाँ पे बंदे का नाम आएगा इंस्टेड ऑफ कैश, वो बंदा होगा क्रेडिटर, आपको फ्यूचर में पैसा पे करना है। यहाँ पे एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, इंस्टेड ऑफ कैश यहाँ पे हम लिखेंगे राम को, बिकॉज हम ये क्रेडिटर है, हमारा लाइबिलिटी है, फ्यूचर में पे करेगा। ठीक है सर, गॉट इट। अब फ्यूचर में जब हम पैसा पे करेंगे, अब सुनो, जब भी आपको एंट्री को रिवर्स करना है, आपको कुछ भी हटाना है, डेबिट को रिमूव करना है, उसको आप क्रेडिट करोगे, क्रेडिट को रिमूव करना है, आप डेबिट करोगे, सिंपल सा है। डेबिट को हटाना है क्रेडिट करो, क्रेडिट को हटाना है डेबिट करो, ठीक है। अब जहाँ पे हम कह रहे हैं राम को हमने क्रेडिटर शो करा, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, अब राम हमें पैसे दे रहा है वापस, तो राम को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। ये पहले क्रेडिट था, अब ये डेबिट हो गया यहाँ पे, राम अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश तो बाहर हमारा गया ही है, पेड मनी टू राम, राम पहले क्रेडिटर था, उसे हमने डेबिट कर दिया, कैंसिल कर दिया, हट गया, बुक से हट गया। राम अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश हमारा बाहर गया, तो कैश का सिंपल सा है, कैश जब भी बाहर जाएगा आप क्रेडिट करो, जब भी अंदर आएगा आप डेबिट करो, सिंपल सा फंडा खत्म। आइए सेल्स को समझते हैं दोस्त। सेल्स क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका राइट साइड में शो करता है, क्रेडिट साइड में शो करता है, इसलिए हमारा सेल्स की एंट्री हमेशा क्रेडिट होती है, परचेज की एंट्री हमेशा डेबिट होगी, परचेज डेबिट, सेल्स हमेशा क्रेडिट, आपको याद रखना है। गॉट इट सर, ठीक है। एक गलती हो रखी है, ठीक कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है सर। आइए सेल्स की एंट्री क्या होगी दोस्त, आप समझो, हमने कुछ एक सेल्स करी है, सेल्स होता है हमारा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, पैसा हम पे आया, ठीक है, और सेल्स हमारी हुई, सेल्स मैंने आपको बताया क्रेडिट होती है। लेकिन दोस्त अगर आपने उधार में माल बेचा है, तो आप फ्यूचर में पैसा रिसीव करोगे, तो इंस्टेड ऑफ कैश आप यहाँ पे लिखोगे लक्ष्मण, जो भी बंदे का नाम है जिससे ये पैसा रिसीव करने वाले हो, आपका डेटर हुआ, यू विल रिसीव मनी इन फ्यूचर, तो यहाँ पे लक्ष्मण अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स हमेशा क्रेडिट होगी, परचेज हमेशा डेबिट होगा, गॉट इट सर। ठीक है, लक्ष्मण अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो गया। जब इस बंदे से आप फ्यूचर में पैसा रिसीव करोगे, अभी आपका डेटर है बुक्स में, आप बाद में रिसीव करोगे, इसे कैंसिल करोगे, डेबिट है क्रेडिट करोगे, आपने लक्ष्मण को क्रेडिट कर दिया, फिर कैश आपके पास आया, कैश अकाउंट डेबिट टू लक्ष्मण, पैसा आपने रिसीव करा लक्ष्मण से, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आप पे आया, और लक्ष्मण हमारा हो गया बाहर, डेटर था उसे हमने कैंसिल कर दिया, मनी रिसीव्ड, कैंसिल डेटर, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है डेटर को कैंसिल करो, डेबिट बैलेंस इज क्रेडिटेड, गॉट इट। परचेज आपने समझ लिया, सेल आपने समझ लिया, गॉट इट सर। अब दोस्त आते हैं परचेज रिटर्न, जब आपने परचेज करी उसकी एंट्री थी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, इसे अब हम रिवर्स करेंगे, रिटर्न करेंगे, जो आपने कुछ सामान खरीदा था, मान के चलो आपने अगर 1,000 का सामान खरीदा है, अब आप 500 का माल वापस कर रहे हो, उसकी एंट्री क्या होगी, रिवर्स करनी है, सिंपल है। जब परचेज अकाउंट डेबिट टू राम था, तो आप इसे रिवर्स कर दो, राम अकाउंट डेबिट टू परचेज, जब भी रिटर्न करोगे आप, तो परचेज के आगे रिटर्न आ जाएगा, सेल्स के आगे रिटर्न आ जाएगा, बस रिवर्स करनी है एंट्री। देखो, ओरिजिनल एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, रिटर्न की एंट्री होगी राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, खत्म, रिवर्स माननी है। ये वही लॉजिक है, क्रेडिट बैलेंस को हमने डेबिट करा, डेबिट को क्रेडिट करा, फंडामेंटल आपको मैंने बता दी, जब भी माइनस करना हो डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट करो जब भी रिड्यूस करना हो, गॉट इट सर। सेल की एंट्री भी सेम है, लक्ष्मण अकाउंट डेबिट टू सेल्स था, इसे हमें रिवर्स करना है, सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू लक्ष्मण हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू लक्ष्मण। अब बहुत बारी क्वेश्चन बोलेगा इंस्टेड ऑफ परचेज रिटर्न, वो आपको बोलेगा रिटर्न आउटवर्ड, आपको कंफ्यूज करने के लिए, सेल्स रिटर्न की जगह आपको बोलेगा रिटर्न इनवर्ड, कंफ्यूज करने के लिए, आप कंफ्यूज हो जाओगे, डेबिट होना चाहिए क्रेडिट होना चाहिए। देखो दोस्त, परचेज डेबिट होता है, तो जब ये वापस होगा क्रेडिट होगा, परचेज आपका, परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट हुआ, गॉट इट। परचेज डेबिट, जब आप इसे वापस करोगे क्रेडिट होगा, परचेज रिटर्न, तो जब भी बोले क्वेश्चन परचेज रिटर्न, इट इज़ ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, गॉट इट। सेल्स हमेशा हमारी क्रेडिट होती है, तो जब भी आप बोलोगे ना कि रिटर्न हो रहा है, वो हमेशा डेबिट होगा, सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड, आपने माल बेचा, अब आप पे वापस आ रहा है, इनवर्ड, सेल्स इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, ठीक है, रिटर्न इनवर्ड, गॉट इट। परचेज आपने माल खरीदा, अब आप वापस कर रहे हो, आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है, परचेज रिटर्न, या फिर आपका हो गया रिटर्न आउटवर्ड, आपने सामान को वापस भेज दिया, गॉट इट सर। समझ गए आप, परचेज की एंट्री समझ गए, सेल्स की भी समझ गए, परचेज रिटर्न की भी समझ गए, सेल्स रिटर्न की भी समझ गए, गॉट इट सर। डिस्काउंट रिसीव्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, क्रेडिट साइड में जितनी भी इनकम होती है, गेन्स होते हैं, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, डेबिट साइड में जितनी भी हमारे एक्सपेंसेस है, लॉसेज है, वो यहाँ पे शो करते हैं। अब डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है, तो वो क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो होती है, ठीक है। आइए, आपने सामान लिया था, परचेज करता, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, अब आपको डिस्काउंट मिला, ठीक है भाई साहब, इसकी एंट्री क्या हुई, राम को आप कैंसिल कर रहे हो, अब पैसा दे रहे हो 950,
50 का आपको डिस्काउंट दिया, राम ने बोला कि 50 रुपये कम दे दे भाई, तो डिस्काउंट रिसीव्ड, ये आपका हो गया क्रेडिट, बिकॉज पीएनएल में क्रेडिट साइड में आता है। गॉट इट सर। अब दोस्तों डिस्काउंट अलाउड की एंट्री को समझते हैं। लक्ष्मण अकाउंट डेबिट टू सेल्स आपने देखा था ऊपर। अब आप इसे डिस्काउंट दे रहे हो, ठीक है, तो डेबिट होगा, बिकॉज पीएनएल में डेबिट साइड में शो होते हैं सारे एक्सपेंसेस, तो डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो गया 100 रुपये। ठीक है, अब आप ये चीज़ समझ गए हो, डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट होगा, और डिस्काउंट अलाउड आपका खर्चा है तो वो हमेशा डेबिट होगा। ठीक है, देखो दोस्त, दोस्तों एक होता है ओवरकास्ट, एक होता है अंडरकास्ट। कास्ट का मतलब होता है टोटल, इस चीज़ को याद रखना। कास्ट हो गया, कास्टिंग हो गया, इसका मतलब होता है टोटल। ठीक है, ओवर कास्ट का मतलब होता है आधा टोटल कर दिया आपने, 100 रुपये करने से 200 रुपये हो गए, ओवर टोटल। अंडर कास्ट का मतलब होता है 100 रुपये करने थे, अंडर कर दिया आपने, 50 रुपये कर दिया, अंडर टोटल। ओवर कास्ट ओवर होना, आधा टोटल कर देना। अंडर कास्ट का मतलब होता है कम टोटल कर देना। आइए तो उस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। बहुत ही बड़ा चैप्टर है यार ये वाला। देखो इलस्ट्रेशन वन हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले थोड़ा डिफिकल्ट वाला सॉल्व करेंगे, ताकि आपके फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाए, और आपको मैं उस क्वेश्चन की हेल्प से कुछ और कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, तो क्वेश्चन के थ्रू ही मैं आपको समझाऊंगा। आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 2। ठीक है दोस्त, सबसे पहले हम समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। मैं आपको फॉर्मेट बना रहा हूँ यहाँ पे। पीएनएल अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, जहाँ पे आपकी परचेजेस आती है, परचेज हमेशा डेबिट होती है, गॉट इट, और सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। बट मान के चलो परचेज रिटर्न जो भी होती है, परचेज को जब आप रिटर्न करोगे वो क्रेडिट होगी, और आपकी सेल्स रिटर्न, सेल्स आपकी क्रेडिट होती है, जब भी ये रिटर्न होगी तो आपकी डेबिट होगी। रिवर्स करना है आपको। ठीक है, और जितने भी आपके एक्सपेंसेस है यहाँ पे आएंगे, डेबिट पे आएंगे। एक्सपेंसेस हो गए, लॉसेस हो गए, जितने आपकी यहाँ पे इनकम है वो पीएनएल के क्रेडिट साइड में आएगी, इनकम्स हो गए, गेन्स हो गए। आपको याद रखना है, ठीक है, परचेज डेबिट साइड में आते हैं, एक्सपेंसेस डेबिट साइड में आते हैं, सेल्स हो गया, इनकम हो गए, क्रेडिट साइड में आते हैं। गॉट इट सर, ठीक है ना। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड इन द बुक्स ऑफ राम प्रसाद। ठीक है, गिव द नेसेसरी एंट्रीज टू करेक्ट देम। सही करना है, गलत एंट्रीज दे रखी है उसे सही पास करना है। ठीक है दोस्त, फर्स्ट वाले पे आते हैं। ₹500 पेड फॉर फर्नीचर, परचेज हैज़ बीन चार्ज टू ऑर्डनरी परचेज अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। समझते हैं, आइए सही लिखेंगे गलत लिखेंगे दोनों को मर्ज करके ठीक कर देंगे। गलत एंट्री क्या थी, देखो, फर्नीचर हमने बाय करा, तो होना क्या चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेबिट टू कैश। ठीक है सर, अमाउंट कितना था, 500 रुपये था, ये सही एंट्री होनी चाहिए थी। लेकिन इन लोगों ने क्या एंट्री पास करी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, 500 रुपये। अब मेरे दोस्त मेरी बात सुनो, जो गलत चीज़ है उसे ठीक करना है ना, और सही चीज़ को हमें लिखना है। अब देखो, फर्नीचर को हमने रिकॉर्ड ही नहीं करा, ये हम रिकॉर्ड करना भूल गए। पहली बात तो आप इसे रिकॉर्ड करो, डेबिट बैलेंस है ना, आप इसकी एंट्री पास करो सही चीज़ की, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। आप यहाँ से करेक्ट वाली में से सही चीज़ को उठाओ, डेबिट करो 500 रुपये। ठीक है, फर्स्ट एंट्री हमने पास कर ली, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब गलत चीज़ को हटाओ, गलत क्या है हमारे पास, परचेज अकाउंट डेबिट गलत है, ये डेबिट होना ही नहीं चाहिए था। हमारा फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना था, हमने कर दिया, इसको रिमूव करो। रिमूव कैसे करोगे दोस्त, डेबिट है, रिमूव करने के लिए इसे क्रेडिट करो। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, खत्म दोस्त, पास हो गई फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। चेक कर लेते आइए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। सर ऐसा तो लिखा ही नहीं है कहीं पे दोस्त, यही तो है। अंदर तक घुसे, हमने देखा सही एंट्री क्या होती है, गलत क्या होती है, लॉजिक आपके सामने है। यहाँ से आपने सही उठाया, यहाँ से आपने गलत को हटा दिया, खत्म, इतना ईजी है। आइए पूरा का पूरा चैप्टर ऐसे सॉल्व कर देंगे, मजा आ जाएगा आपको। आइए सेकंड वाले पे आते हैं। रिपेयर व डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। भाई सब रिपेयर ना आपके यहाँ पे आते हैं, एक्सपेंसेस में आते हैं, आपका नॉर्मल खर्चा है, इन लोगों ने बिल्डिंग अकाउंट में कर दिया, एसेट में डाल दिया। समझते हैं इसी भी यार, ऐसे करके फायदा नहीं है। इन्होंने क्या, देखो, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश,
एंट्री ये होनी चाहिए थी। ठीक है सर, ये तो समझ में आ ही गया। ये देखो, रिपेयर्स हुए थे इन लोगों ने, लेकिन डेबिट कर दिया बिल्डिंग अकाउंट में। इन लोगों ने एंट्री पास कर दी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना अमाउंट है ये? इनका 50 रुपये अमाउंट है, नॉट 500। ठीक है, अब देखो, सही एंट्री को पास करो। रिपेयर अकाउंट तो हम मिस कर दिया, हमने लिखा ही नहीं है, तो इसको डालो सबसे पहले। रिपेयर अकाउंट डेबिट, ये हमने मिस कर दिया था, इसे डालो। रिपेयर अकाउंट 50 रुपये। गलत चीज़ को रिमूव करो, बिल्डिंग हमारा गलत था, ये हमारा होना ही नहीं चाहिए था। टू बिल्डिंग, तो एंट्री हमारी होगी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, ठीक है, हो गया सर। थर्ड पे आते हैं। एन अमाउंट ऑफ ₹100 विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। जब भी हम कोई अमाउंट को ड्रॉ करते हैं बिजनेस से, उसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। याद रखना, ड्रॉइंग्स। पैसों को निकालना पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल नॉट बिजनेस। तो जब भी ऐसा होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट हमेशा डेबिट होते हैं। डेबिट नॉट क्रेडिट, डेबिट होगा, ठीक है। हैज़ बिन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। आइए देखते हैं करेक्ट एंट्री क्या होगी। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ये सही एंट्री है, ये होनी चाहिए थी। कितना अमाउंट था? ₹100। लेकिन इन लोगों ने पास क्या करा उसको देखते हैं हम। भाई साहब ने ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक है भाई साहब, आइए। ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया इन लोगों ने, गलत एंट्री है ये। है ना, ये वाली देखो रॉन्ग एंट्री है। टू कैश अकाउंट 100। अब वही है, सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? ड्राइंग्स को डेबिट करना चाहिए था। आइए, ड्राइंग्स को डेबिट करो। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 100। गलत क्या चीज़ थी? ये गलत चीज़ थी, डेबिट थी, इसे क्रेडिट करो, हटाओ इसे, यहाँ पे लेके आओ। टू ट्रेड एक्सपेंस 100। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, करेक्ट एंट्री के ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस। चेक कर लेते हैं भाई साहब, सही है गलत है। ये लो, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस, इतना ईजी है। आइए, फोर्थ वाले पे आइए। ₹100 पेड फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। देख लेते हैं इसकी एंट्री भी क्या होती है। रेंट की एंट्री क्या होती है? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। खर्चा है, पैसा बाहर जा रहा है। इन लोगों ने क्या करा? इन लोगों ने लैंडलॉर्ड के अकाउंट को डेबिट कर दिया। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश 100। ठीक है दोस्त, सही वाली एंट्री पास करते हैं। यहाँ पे रेंट वाली सही है, रेंट अकाउंट डेबिट करो। ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट। ये गलत है, डेबिट को क्रेडिट करो, ये गलत पास कर दिया ना, इसको हटाओ, इसको क्रेडिट करो टू लैंडलॉर्ड। कितना? ₹100। आइए चेक करते हैं। रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड सॉर्टेड है। ठीक है, खत्म। आइए आगे बढ़ते हैं। सैलरी ऑफ ₹125 पेड टू अ क्लर्क ड्यू टू हिम हैज़ बिन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। ठीक है भाई साहब, समझते हैं इसका मतलब भी। सैलरी ऑफ 125 पेड टू अ क्लर्क, इसका होना क्या चाहिए था? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 125, 125 ही है ना, ठीक है। डेबिट कर दिया इसके पर्सनल अकाउंट को, क्लर्क को डेबिट कर दिया इंस्टेड ऑफ रेंट। क्लर्क अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया इन लोगों ने 125। अब हमें सही करना है। सबसे पहले सही वाली चीज़ को लिखो आप, सैलरी सही थी हमारी, तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट करो। गलत एंट्री क्या पास करी है इन लोगों ने? ये वाली गलत एंट्री पास करी है। क्लर्क को डेबिट करें, हटाओ भाई सर, इसे हटाओ, रिमूव करो टू क्लर्क अकाउंट। डेबिट को क्रेडिट कर दिया। आइए दोस्त, सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्लर्क सॉर्टेड है भाई, यही तो है मज़ेदार। मज़ा आता है इस करने को भाई चैप्टर में। सिक्स वाले पे आते हैं। ₹100 रिसीव्ड फ्रॉम शाह एंड कंपनी। ठीक है, हैज़ बिन रॉन्गली एंटर्ड एज
फ्रॉम शो एंड कंपनी, ये क्या चीज़ है? आइए करते हैं भाई, सही वाली एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट, किससे पैसा रिसीव करना था? शाह एंड कंपनी से, टू शाह एंड कंपनी, 100 रुपये। और इन लोगों ने क्या करा, गलतियाँ करी है। हैज़ बिन रॉन्गली एंटर्ड है शो एंड कंपनी, नाम गलत लिख दिया, शो एंड कंपनी, इन्होंने शो लिख दिया, ठीक है, 100 रुपये। ठीक करेंगे इसे। आइए दोस्त, सही वाले को पहले लिखो, शाह एंड कंपनी, यहाँ पे टू में है वो, टू शाह एंड कंपनी। कितना है दोस्त? 100 रुपीज़। ये हमने पास कर दी एंट्री सही वाली। गलत वाली एंट्री ये है, इसको क्रेडिट बैलेंस था ये वाला, टू में था, इसे डेबिट करो भाई, डेबिट में लिखो शो एंड कंपनी। सही वाले को सही हमने लिख दिया, ठीक है, जो यहाँ पे था हमने लिख दिया। गलत वाले को हम रिवर्स कर रहे हैं, डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट था हमने डेबिट कर दिया। बस, आजो चेक कर लो, शो एंड कंपनी टू शाह एंड कंपनी, याद रखना, शो एंड कंपनी टू शाह एंड कंपनी, 100 रुपीज़, खत्म। ठीक है सर, 7 पे आते हैं। ₹700 पेड इन कैश, कैश पे करें फॉर अ टाइप राइटर, ठीक है भाई साहब। वॉच चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है, ठीक करते हैं इसे भी, सही वाले को पास करते हैं। टाइप राइटर अकाउंट डेबिट टू कैश, टाइप राइटर अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना अमाउंट है? 700 रुपये। ठीक है भाई साहब, इन लोगों ने ऑफिस एक्सपेंस में चार्ज कर दिया, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, 700 रुपये। ठीक है, सही करते हैं दोस्त। सही वाली एंट्री है टाइप राइटर, इनको लिखो, टाइप राइटर अकाउंट डेबिट 700 रुपये। गलत वाला क्या था? ऑफिस एक्सपेंस, डेबिट था, क्रेडिट कर दो टू ऑफिस एक्सपेंस। चेक करे दोस्त, सही है गलत है, चेक कर लेते हैं, आ जाओ। टाइप राइटर टू ऑफिस एक्सपेंस, याद रखना, टाइप राइटर टू ऑफिस एक्सपेंस। भाई खत्म हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 2, क्या बात हो गई है दोस्तों। इलस्ट्रेशन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं, बट इसे स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ये देखिए, डबल अमाउंट इम्पैक्ट। बहुत बारी ऐसा होता है कि डेबिट बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस लिख देते हैं, और क्रेडिट बैलेंस को डेबिट बैलेंस लिख देते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एक डिस्काउंट है, आपको डिस्काउंट मिला 100 रुपये का, इन लोगों ने क्रेडिट में आना चाहिए था, उसको डेबिट में लिख दिया, क्रेडिट बैलेंस को डेबिट में लिख दिया। ठीक है, समझते हैं। अपने पुराने वाले स्टाइल में आते हैं, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। अब आप देखोगे कुछ अलग होने वाला है इसमें। करेक्ट एंट्री में आपका यहाँ पे आना चाहिए था, इनकम आपकी क्रेडिट साइड में आनी चाहिए थी, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, यहाँ पे आ गई, इन लोगों ने डेबिट में शो करा, ठीक है, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। ठीक करते हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं। पहले तो सही वाले को लिखते हैं, टू में, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ग्रीन वाला अपना सही है, ठीक है, ये आपने लिख दिया, टू वाला था, टू ही आपने लिख दिया, बिल्कुल सही। क्रेडिट को क्रेडिट की तरह पास कर दिया आपने, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। अब जो गलत एंट्री थी डेबिट वाली, इसको रिमूव करोगे आप। डेबिट को कैसे रिमूव करोगे? क्रेडिट करके, ठीक है, इसको क्रेडिट करो, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब हुआ क्या यार, 100 रुपये 2 बार आ गया, 100 रुपये 2 बार क्रेडिट हुआ है। अब तक जो भी हम एंट्री कर रहे थे एक बार हो रही थी, लेकिन यहाँ पे 2 बार इम्पैक्ट आया एक ही साइड पर। ये ऐसा पता है क्यों है? बिकॉज हमने डेबिट बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस लिखा है। अगर आप लिखते क्रेडिट बैलेंस को डेबिट, तब भी यही इम्पैक्ट आता। लॉजिक क्या समझते हैं? ये देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, आपने यहाँ पे जितनी इनकम होती है राइट साइड में आती है क्रेडिट में, आपने उसे डेबिट में लिख दिया, गॉट इट। आपको प्रैक्टिकली करना था +100, आपने उसे लिख दिया -100। इसे ठीक कैसे करोगे? आपने ये वाली एंट्री पास करी है, आपको करनी थी ये वाली एंट्री पास। अब आप +100 के बैलेंस पे कैसे अचीव करोगे? -100 +100, पहले आपको -100 को रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद आप ये फिर से एंट्री पास करोगे +100 की, तब जाके आपकी ठीक होगी। तो यहाँ पे यही हो रहा है। तो सबसे पहले आपने यही करा, जो डेबिट एंट्री थी आपने उसे रिमूव करा, आप इसे यहाँ पे लेके आए क्रेडिट में। ये देखिए, नया मैंने अकाउंट बनाया, इस वाले को आपने रिमूव करा डेबिट को,
यहाँ पे लेके आए आप, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड, जो रेड वाला है वो है रॉन्ग आइटम, आपने क्रेडिट कर दिया, डेबिट को क्रेडिट करा। बाकी सही वाला यहाँ पे था ही, आपने से रिमूव तो कर दिया क्रेडिट करके। अब जो पॉजिटिव जो बैलेंस था अपना, जो हमें रिकॉर्ड करना, आप उसे रिकॉर्ड करा, तो नेट इम्पैक्ट 200 का आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं परचेज का। आपको परचेज रिकॉर्ड करनी थी, आपने उसे एज अ सेल्स रिकॉर्ड कर लिया, परचेज को सेल्स रिकॉर्ड कर लिया। परचेज हमेशा डेबिट होते हैं, ठीक है। आपने क्या करा, आपने क्रेडिट में रिकॉर्ड कर लिया, आपने गलत रिकॉर्ड कर लिया। रेक्टिफिकेशन कैसे होगी, सबसे पहले सही वाला पास करो। परचेज को आपने लिख लिया, परचेज अकाउंट डेबिट, गॉट इट। अब जो इसको रिमूव करो, क्रेडिट वाले को, गलत वाले को रिमूव करो, क्रेडिट था डेबिट करोगे, बस। इसे आपने 100 रुपीज़ को डेबिट कर दिया, ये आपका हो गया। इसे आप छोड़ देना, ये 200 रुपये आपका हो गया। सो जब भी आपका डेबिट बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस लिख देगा, या फिर क्रेडिट बैलेंस को डेबिट लिख देगा, डबल इम्पैक्ट आएगा। आइए सॉल्व करते हैं। तरीका अपना वही होगा, मैंने आपको बस लॉजिक दिया कि कैसे ये डबल इम्पैक्ट आएगा, कि उसका पूरा मैंने आपको जस्टिफिकेशन दिया। ये तरीका होता है, करेगा हम इसी तरीके से अपना। दोस्त इलस्ट्रेशन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम अमाउंटिंग टू 150 परचेज हुई है, हैज़ बिन रॉन्गली एंटर्ड थ्रू सेल्स बुक। परचेज को सेल्स दिखा दिया, ठीक करना है। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 3, पहली वाली एंट्री पास करते हैं दोस्त। परचेज हुई है, परचेज राम से हुई है, पैसा नहीं दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, 150 रुपये। 150 है ना दोस्त, हाँ ठीक है। इन लोगों ने दिखा दिया सेल्स, इन लोगों ने ये वाली एंट्री पास करी है, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। ये अपनी करेक्ट, ये अपनी रॉन्ग एंट्री, इसे हमें सही करना है, रेक्टिफिकेशन पास करनी है। अब देखो, ये वाली एंट्री सही है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अब यहाँ पे दोनों के दोनों ही गलत पास करे इन लोगों ने, राम को भी गलत लिखा हुआ, सेल्स भी गलत लिख दिया। तो पहले आइए सही वाली एंट्री पास करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। पिछले वाले क्वेश्चन में खाली एक चीज़ गलत हो रही थी, यहाँ पे दोनों ही गलत है। परचेज अकाउंट डेबिट 150 टू राम, 150, ठीक है। अब यहाँ पे सेल्स हमारी क्रेडिट हो रही है, इसे रिमूव करो, गलत है ये। क्रेडिट बैलेंस है 2 है, इसे हटा के डेबिट करो, सेल्स अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे राम भी गलत डेबिट हो रखा है, इसे रिमूव करो, क्रेडिट करना पड़ेगा टू राम। अब देखो राम का नाम तो पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 150 को प्लस कर दो, 300 रुपये हो जाएंगे। सो प्रैक्टिकली परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम, 300 रुपये। आइए परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम, यही है दोस्त, लॉजिक इसका ये था, ठीक है। इस पे आते हैं। अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स अमाउंटिंग टू 120 टू रामेश, रामेश को 120 रुपये की सेल करिए, हैज़ बिन रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक, परचेज बुक में डाल दी सेल्स की एंट्री। आइए दोस्त सेल्स करिए रामेश को ना, रामेश बंदे का नाम है। रामेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है सर। इन लोगों ने शो करी है एज अ एंट्री परचेज की, ठीक है, परचेज में डाल दी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। आइए दोस्त सिंपल, सही वाली एंट्री को सबसे पहले पास करो, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहाँ पे दोनों की दोनों ही गलत है, तो रमेश अकाउंट डेबिट 120 टू सेल्स, ठीक है सर। सही एंट्री पास कर दी, गलत को ठीक करो। अब ये परचेज डेबिट था, इसे क्रेडिट करो, रिमूव करो, टू परचेज 120। रमेश क्रेडिट हो रखा था, रिमूव करो, इसे हटाओ, उससे क्रेडिट था ये, इसे डेबिट कर देगी रमेश। अब देखो ये भाई साहब तो पहले से नाम लिखा हुआ है इनका, 120 प्लस करो, रमेश अकाउंट डेबिट 240 टू सेल्स टू परचेज,
रामेश अकाउंट डेबिट टू परचेज टू सेल्स। ठीक है, हो गया आपका। गॉट इट। तीसरे वाले पे आते हैं। 31 दिसंबर 2022, गुड्स ऑफ दी वैल्यू 300 रुपये वर रिटर्न बाय हरिसरन। वापस करे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न देखो, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है जब आप बेचते हो, जब वो वापस आता है उसे आप डेबिट करते हो, तो ये डेबिट होगा। इसका एक और नाम भी होता है सेल्स रिटर्न का, रिटर्न इनवर्ड। सामान आप पे वापस आ रहा है इनवर्ड, ठीक है, डेबिट होती है ये वाली एंट्री। एंड वर टेकन इनटू इन्वेंट्री ऑन द सेम डेट बट नो एंट्री वॉज पास्ड। एंट्री पास नहीं हुई। देखो अब तक क्या होता रहता है, गलत एंट्री थी सब सही कर रहे थे, बट यहाँ पे एंट्री पास नहीं हुई, क्या सही करेगा, आप नॉर्मल एंट्री पास करो बस। यहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं हुई है, सेल्स रिटर्न की एंट्री पास कर दो, खत्म। मैंने आपको बताया सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है, बिकॉज सेल्स हमारी क्रेडिट होती है। सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। टू डेबिट टू हरी। कितना पैसा था भाई साहब, 300 रुपये। बस सॉर्टेड, खत्म, यही होगा, चेक कर लेते हैं। ये लो, फोर्थ वाले पे आते हैं। एन अमाउंट ऑफ 200 ड्यू फ्रॉम महेश चंद। पैसा लेना है, महेश चंद हो गया डेटर, पैसा रिसीव करना है, विच हैड बीन रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट इन प्रीवियस ईयर। ठीक है, 200 महेश चंद से रिसीव करना था, पिछले साल हमने दिखा दिया पैसा रिसीव नहीं हो गया, बैड डेट्स मान लिया पिछले साल। इस साल पैसा रिसीव हो गया एंड हैड बीन पोस्टेड टू अ पर्सनल अकाउंट। ठीक है भाई साहब, आइए समझते हैं। फोर्थ वाली, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग, रेक्टिफिकेशन। देखो, ऐसी चीज जिसको आप खराब मान चुके हो, आपने बोला है कि पैसा बर्बाद हो चुका है, जब आपको रिसीव होता है ना, उसका एक टर्म यूज होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। आइए, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। जो होता है, आपने कुछ मान लिया लॉस होने वाला है, पिछले साल हो चुका है, अब वो आपको रिकवर अगर हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। 200 रुपये। लेकिन आपने क्या एंट्री पास करी है, ये एंट्री होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। लेकिन इन लोगों ने क्या एंट्री पास करी है, हैड बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश चंद। इन लोगों ने महेश चंद के अकाउंट को क्रिएट कर दिया भाई साहब, वेरी गुड। इन लोगों ने इंस्टेड ऑफ बैड डेट्स महेश चंद का नाम लिख दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश चंद। 200, 200। अब यहाँ पे गलती क्या है, देखो पहले सही वाले को लिखते हैं यहाँ पे, टू बैड डेट्स, ये सही वाला है, ठीक है, ये टू बैड डेट्स रिकवर्ड 200। और ये गलत क्या है, महेश चंद गलत है यहाँ पे, ये क्रेडिट बैलेंस है, इसको डेबिट कर दो। ये तो ठीक है था, कैश कैश तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ गलत थी। इसे सही वाला था, हमने लिख दिया इसे यहाँ पे, गलत वाले को हमने रिवर्स कर दिया, क्रेडिट को डेबिट कर दिया। महेश चंद टू बैड डेट्स रिकवर्ड, महेश चंद टू बैड डेट्स रिकवर्ड 200। गॉट इट सर। फिफ्थ वाले बात है, अ चेक फॉर ₹100 रिसीट फ्रॉम मनमोहन, डिसऑनर हो गया एंड हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। नहीं समझ में आया बिल्कुल भी, करते समझते। चेक रिसीव हुआ मनमोहन से, डिसऑनर हो गया, ठीक है। देखो, चेक रिसीव होने की एंट्री क्या होती है, सबसे पहले ये समझते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू मनमोहन। जब भी चेक रिसीव करते हैं इसकी एंट्री ये होती है, ठीक है। कितना है, 100 रुपये का। बट यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहे डिसऑनर है, हमारा चेक डिसऑनर हो गया, लगा ही नहीं है चेक, तो डिसऑनर की एंट्री होती है हमारी, बंदे का नाम आएगा यहाँ पे, मनमोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो करेक्ट एंट्री हमारी ये है यहाँ पे, ठीक है। अब हम पास करते हैं रॉन्ग एंट्री जो बुक में लिखी हुई है। इन लोगों ने क्या करे,
हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट इन लोगों ने डेबिट कर दिया टू बैंक। सही एंट्री ये होनी चाहिए थी, करेक्ट। रॉन्ग एंट्री इन लोगों ने बुक में ये दी हुई है, हमें रेक्टिफाई करनी है, रेक्टिफाई करनी है। ठीक है भाई साहब, सबसे पहले सही एंट्री आप लिखो। मनमोहन अकाउंट डेबिट होगा, ये तो सही है, नीचे वाला बैंक बैंक इसको ठीक नहीं करना। मनमोहन अकाउंट को डेबिट करो, मनमोहन अकाउंट डेबिट। सारा गेम जनरल एंट्रीज का, अगर आपकी जनरल एंट्री स्ट्रांग है ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब सेल्स रिटर्न आपका डेबिट था, रिवर्स करो, गलत है ना वाला, रॉन्ग है, इसे रिवर्स करो, डेबिट को क्रेडिट करो टू सेल्स रिटर्न। चेक कर लेते हैं, एंट्री ये है मेरे दोस्त, मनमोहन टू सेल्स रिटर्न। ठीक है, ये देखो मनमोहन टू सेल्स रिटर्न 100। खुद करने बैठोगे चक्कर आ जाएगा इसमें कि यार ये मनमोहन डेबिट क्यों हुआ, सेल्स रिटर्न क्रेडिट क्यों हुआ, सेल्स रिटर्न तो डेबिट होता है। बट अगर आप ये वाला लॉजिक फॉलो करोगे जिंदगी में, आप मान के चलो हर एंट्री बच्चों वाली हो जाएगी, जितना से मुश्किल क्वेश्चन आएगा ना, इजी हो जाएगा आपको। दोस्तों बात है नए टॉपिक पे। रेक्टिफिकेशन करनी है आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स, इसका मतलब क्या समझते हैं? देखो, ट्रायल बैलेंस होता है क्या पहले समझते हैं। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, एसेट्स आ गए आपके 300 रुपये के, लाइबिलिटीज आ गई आपकी 150 रुपये की, कैपिटल आ गया 150 रुपये। ठीक है, जितनी भी आपकी ड्राइंग्स है यहाँ पे शो होगी। दोस्तों ये होता है ट्रायल बैलेंस अपना। आपके जितने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनते हैं, आपकी बैलेंस शीट बनती है, जहाँ से हम वैल्यूज़ को पिक करते हैं। आपको डालना है अपने बैलेंस शीट में, एसेट की वैल्यू आप यहाँ से पिक करके डालोगे, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू यहाँ से पिक करके डालोगे, तो ये फाइनल अकाउंट्स के बनने से पहले बनते हैं। ठीक है सर। अब देखो, अब क्या होगा, हम बोल रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस बन चुका है, ये पूरा हम बना चुके हैं, इसके बाद कोई गलती हुई है। अब तक जो गलतियाँ हो रही थी ना, इससे पहले हो रही थी, बिफोर मेकिंग ट्रायल बैलेंस। तो वहाँ पे हमने क्या करा यार कि जनरल एंट्री पास कर दी फटाफट खटपट, इजी हो गया, ठीक कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, मान के चलो ये बन चुका है 300 300, हमेशा डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होगा ट्रायल बैलेंस में। ऐसा नहीं है कि ये 400 है तो ये 300 होगी क्रेडिट साइड, हमेशा इक्वल होगी। ये 400 है तो ये भी 400 ही होनी चाहिए, वरना आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिक्कत आएगी। तो ये नॉर्मल सा फंड है, डेबिट हमेशा क्रेडिट के इक्वल होगा ट्रायल बैलेंस में। ठीक है सर। अब यहाँ पे जो बात हो रही है, ट्रायल बैलेंस में हमें कमियाँ ठीक करनी है, इसके बनने के बाद, ट्रायल बैलेंस के बनने के बाद। ठीक है, आइए दोस्त, एक परचेज हुई है 20 रुपए की, परचेज हमेशा डेबिट होती है, आप इसे रिकॉर्ड करना भूल गए। ठीक है मेरे दोस्त, आप यहाँ पे बोल रहे हो कि परचेज को मैं दिखाऊंगा डेबिट करके 20 रुपये। खाली आपको मैं समझा रहा हूँ, समझने में ध्यान देना, परचेज यहाँ पे डेबिट करना है, मैं एक्सपेंस है तो ये डेबिट होना चाहिए 20 रुपये, यहाँ पे आपने लिख दिया। अब ये 320 हो गया और ये 300 रुपये, ये 300 था, ये 300 ही है। अब आप बोलोगे भाई मैच नहीं कर रहा है यार, 320 है 300 है, इसे ठीक कैसे करेंगे? अगर आप यहाँ पे कुछ डेबिट में कर रहे हो ना, क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है, सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ठीक करोगे, सस्पेंस अकाउंट। सिमिलरली अब मान के चलो यहाँ पे आप कुछ एंट्री मारते हैं 40 रुपये की, ये वाली एंट्री ना होती है आपकी, तो मान के चलो 340 हो जाता, यहाँ पे 300 ही होता। तो अब यहाँ पे 40 रुपये का सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं, इधर भी 40 रुपीज़ के लिए आप सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट करते हो कोई बना के, यहाँ पे 40 की एंट्री पास करते हैं। सो बेसिकली होगा क्या, आपने कोई डेबिट एंट्री पास करी, क्रेडिट आपकी मिसिंग है तो सस्पेंस अकाउंट मारोगे, मिसिंग साइड के लिए आप हमेशा सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट करोगे, आइए समझते हैं।
देखो जब भी आपका वन साइड इम्पैक्ट होगा, मान के चलो अगर दोनों साइड इम्पैक्ट है जनरल एंट्री पास कर सकते हैं, बट अगर आपकी खाली एक साइड इम्पैक्टेड है, परचेज खाली इम्पैक्टेड है, आप सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट करोगे। ठीक है, क्यों होता है? आफ्टर ट्रायल बैलेंस हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बट फाइनल अकाउंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड। ट्रायल बैलेंस के बनने के बाद मैंने आपको लॉजिक समझा दिया। परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट बट मिस टू रिकॉर्ड परचेज एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है, इसको तो आपने रिकॉर्ड कर लिया राम को, लेकिन परचेज को रिकॉर्ड करना आप भूल गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट होगा। अब मैंने आपको बोला ट्रायल बैलेंस बन चुका है दोस्त, डेबिट को क्रेडिट के इक्वल करना पड़ेगा। अगर आप परचेज को आप डेबिट करके दिखा रहे हो ट्रायल बैलेंस में, आपको क्रेडिट का भी बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा, वो इक्वल होगा सस्पेंस अकाउंट से। ऑलवेज क्रिएटेड टू पास फुल जनरल एंट्री। ठीक है मेरे दोस्त, फुल जनरल एंट्री आप पास तो कर सकते हो नहीं, बिकॉज खाली एक ही गलती है यहाँ पे, परचेज गलत है। तो यहाँ पे आपको ठीक करना है, परचेज अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हो और क्रेडिट वाली एंट्री पास करनी पड़ेगी, वो सस्पेंस अकाउंट के थ्रू पास होगी बस। आइए, हाउ टू आइडेंटिफाई इफ सस्पेंस अकाउंट एंट्रीज आर रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन और नॉट। क्वेश्चन विल स्पेसिफाई सस्पेंस अकाउंट बैलेंस और विल आस्क यू टू क्रिएट सस्पेंस अकाउंट। या तो वो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस देगा, या तो आपको बोलेगा कि सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करो। आइए दोस्त, इलस्ट्रेशन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स। पहला वाला ये, विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट। सेकंड वाला दे रखा है ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट। आइए ठीक है यार, सस्पेंस अकाउंट अभी आप छोड़ दो, ये सब ओपनिंग ओपनिंग, हम एंट्रीज को सही करेंगे। द सेल्स बुक हैज़ बीन टोटल ₹100 शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है कम टोटल करा है, लेस लेस टोटल। ये तो बहुत ही सिंपल है, देखो यार, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, टू सेल्स। अब यहाँ पे एक ही एंट्री, मैं आपको बोला था सिंगल एंट्री पास होगी हमेशा, और कुछ है ही नहीं यहाँ पे। सेल्स कम थी, हमने कर दिया, बट डेबिट में क्या होगा कुछ पता ही नहीं है हमें, सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि वन साइड एंट्री पास हो रही है, खाली करेक्शन हो रही है। तो सस्पेंस अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। अगर आप पे मिसिंग एंट्री जो है वो सस्पेंस अकाउंट होगा। आइए देखो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स ये दे रखा है, ये तो हम पास कर पा रहे हैं, लेकिन ये डेबिट साइड कुछ है ही नहीं हमारे पास, सस्पेंस अकाउंट बन गया, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसमें आओ, गुड्स वर्थ 150 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। ठीक है, ये तो एंट्री मिस हो रखी है, कुछ भी नहीं, ये तो बहुत ही ईजी है। ये जो एंट्री है, आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 4। जब आपको सामान वापस आता है, क्या होता है आपको? रिटर्न इनवर्ड या फिर सेल्स रिटर्न टू ग्रीन एंड कंपनी। ये बेसिक एंट्री पास ही नहीं करी गई है, ठीक क्या करेंगे? तो हम एंट्री पास कर देते हैं बस, 150 रुपये। अब देखो कुछ भी हो सकता है, रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न, चेक कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो, रिटर्न इनवर्ड टू ग्रीन एंड कंपनी, रिटर्न इनवर्ड टू ग्रीन एंड कंपनी 150 रुपये, बहुत ही ईजी। आइए दोस्त, आइए अब करते हैं सी वाला। गुड परचेज 250 हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी। समझते हैं यार, करेक्ट एंट्री अपनी रॉन्ग और रेक्टिफिकेशन। सी वाला था, परचेज करिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी, कितने की थी? 250 रुपये की। अब इन लोगों ने क्या ब्लेंडर करा, इन लोगों ने गुप्ता एंड कंपनी को डेबिट कर दिया, गुप्ता एंड कंपनी को डेबिट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे नील लिख के लिखते हुए कोई लिखा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली जो गलती करी है इन लोगों ने, इसको करी है। पहले सही वाली एंट्री पास करते हैं, गुप्ता एंड कंपनी क्रेडिट होगा। देखो ये तो सही है, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, ब्लेंडर हुआ है, गुप्ता में ब्लेंडर हुआ है इसके नाम में। पहले सही वाली चीज़ को लिखो आप, टू गुप्ता एंड कंपनी, 250 रुपये। आपने यहाँ पे सही वाली एंट्री पास कर दी जो थी। अब यहाँ पे जो रॉन्ग एंट्री थी डेबिट वाली, इसे आप क्रेडिट करो भाई साहब, हटाओ इसे, टू गुप्ता एंड कंपनी, 500 हो गया टोटल। अब डेबिट साइड में क्या आएगा? देखो परचेज तो सही है, उसकी कोई बात नहीं हो रही है, गलती हुई है इसके नाम पे,
तो यहाँ पे आएगा सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 500, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी 500, लॉजिक इसका ये था। आइए डी पे आते दोस्त। फर्नीचर परचेज करा है गुलाब से, ₹1000 हैज़ बीन एंटर्ड इन परचेज बुक। आइए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुलाब, ₹1000। ठीक है भाई साहब, परचेज बुक में एंटर कर लिया इन लोगों ने। परचेज अकाउंट डेबिट टू गुलाब 1000। आइए दोस्त, सही वाली एंट्री ये है, करेक्ट, ये रॉन्ग है। तो फर्नीचर मिसिंग है भाई साहब सही वाली एंट्री का। सही वाली एंट्री पास करो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1000। ये तो ठीक है, गुलाब गुलाब छोड़ो इसे, ये रिवर्स करो, डेबिट को क्रेडिट करो टू परचेज 1000। ठीक है, इजी थी ये तो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, गॉट इट सर। आइए ये वाली एंट्री पे आते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम रेड एंड ब्लैक, डिस्काउंट रिसीव हुआ है ₹15 का, हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक। एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई है भाई साहब, तो एंट्री पास करनी है डिस्काउंट की, बड़ी इजी होती है। देखो, डिस्काउंट अपना इनकम होता है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड ₹15, किससे रिसीव हुआ है भाई साहब, रेड एंड ब्लैक, 15। ठीक है मेरे दोस्त। अब देखो यार, जिसको ये पता नहीं रेड एंड ब्लैक डेबिट क्यों हुआ है, सिंपल सी बात कर रहा हूँ आपसे। आपने अगर कुछ परचेज करा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू रेड एंड ब्लैक, आपको रेड एंड ब्लैक को पैसा देना था, मान के चलो ₹100 देना था। ठीक है दोस्त, अब क्या हुआ है कि रेड एंड ब्लैक को आप पेमेंट कर रहे हो, रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट ₹100। अब आप कैश दे रहे हो खाली 85 का, वो आपको बोल रहा है डिस्काउंट ले लो ₹15 का, तो डिस्काउंट रिसीव्ड। प्रैक्टिकली इसके पीछे का लॉजिक ये सब है जो हुआ है ना यहाँ पे। आपने परचेज करी हुई होगी, तो आपको डिस्काउंट दिया होगा रेड एंड ब्लैक ने, तो इन्होंने फाइनल लिखा हुआ है। तो मैंने आपको समझाने के लिए क्वेश्चन बना दिया अपने आप ही कि ऐसा हुआ होगा पीछे, तभी ये एंट्री पास हुई है, रेड एंड ब्लैक तभी डेबिट हुआ है। वरना आपके दिमाग में आएगा रेड एंड ब्लैक को डेबिट क्यों कर दिया, लॉजिक आपको दे दिया मैंने। पहले क्रेडिटर होगा, अब इसे डेबिट कर रहे हैं, पेमेंट इससे आई है। ठीक है, चेक कर लेते, यही एंट्री होगी, रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट रिसीव्ड। आइए यही है, गॉट इट, ₹15। आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है अपना, टू जी मोहन एंड कंपनी। ठीक है, ₹18 हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम, द अकाउंट ऑफ जी मोहन हैज़ बीन करेक्टली पोस्टेड। अब देखो, डिस्काउंट हमने अलाउ करे, इसकी एंट्री होती है डिस्काउंट अलाउड टू, बंदे का नाम, जैसे ये लॉजिक दिया था इसके पीछे का भी वही लॉजिक है। इस बार सेल हुई होगी, टू जी मोहन। बढ़िया, कह रहे जी मोहन की एंट्री हमने पास कर रखी है, तो खाली आपको ये वाली एंट्री पास करनी है। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट, कितना है भाई साहब, ₹18। अब क्रेडिट की एंट्री पास करनी पड़ेगी, कुछ है ही नहीं हमारे पास, टू सस्पेंस अकाउंट 18। आइए डिस्काउंट अकाउंट टू सस्पेंस, ये आपका डिस्काउंट अलाउड है, ये आपका डिस्काउंट रिसीव्ड है इसलिए क्रेडिट हो रहा है। इनकम है ये आपकी, इनकम क्रेडिट होती है, और ये अपना एक्सपेंस है, डेबिट होता है। गॉट इट सर। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट करते हैं अब। जनरल एंट्री सारी की सारी पास हो चुकी है। इफ सस्पेंस अकाउंट इज ओपनड, आइए दोस्त, ये देखिए, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ ₹100 से, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ ₹500 से, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ ₹18 से, डेबिट ₹100 से, ₹500 से, और अपना ₹18 से। जो बैलेंस आ रहा है, डिफरेंस इन बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस आपको शो करता है, इसका बैलेंस। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर, डिफरेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस, जो पहले आपको समझाया था एक डिफरेंस आ रहा होगा ट्रायल बैलेंस में, वही डिफरेंस को ही रिफ्लेक्ट करता है।
इसी के लिए तो हम बना रहे हैं ना सस्पेंस अकाउंट। मान के चलो ट्रायल बैलेंस था, यहाँ पे 582 एक्स्ट्रा आ रहे होंगे, तो अब सस्पेंस अकाउंट में आ रहा है इतना, तो मतलब दोनों को मैच करवा देगा ये सस्पेंस अकाउंट। बस सीधा सा है, इतना सा है, खत्म, क्वेश्चन खत्म। अब देखो जो पहला वाला पार्ट था, विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट, बहुत ही ईजी है। उसमें आप जनरल एंट्री पास नहीं करेगा, आप बता दोगे कि यार सेल्स ना कम हो रही है तो आप उसे क्रेडिट करो। ये देखो ए वाले पे आते हैं। अब देखो जो ए वाला पार्ट था, ये सस्पेंस अकाउंट को ओपन नहीं करेगी। जितनी भी हमने जनरल एंट्रीज पास करी है ना, उसको बस वो लिख रहा है, कुछ नहीं करेगा। वो बोलेगा सेल्स अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए क्योंकि सेल्स कम थी। देखो, सिंस सेल्स बुक हैज़ बिन कास्टेड ₹100 शॉर्ट, कास्टेड मतलब टोटल, शॉर्ट सेल्स अकाउंट हैज़ बिन सिमिलरली क्रेडिटेड, 100 रुपये उसे क्रेडिट करो। बस सिंपल सा है, खत्म। सारी की सारी ऐसी ही है। इस पे हमारा अकाउंट नहीं खुलेगा, सस्पेंस अकाउंट। हमने यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट खोला था, खत्म। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त। द ट्रायल बैलेंस वॉज आउट बाय 493। मैच नहीं हो रहा है, एक्सेस हो रहा है क्रेडिट, कोई बात नहीं। द डिफरेंस दस हैज़ बिन पोस्टेड टू अ सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट की बात हो रही है तो एंट्री सस्पेंस अकाउंट वाली पास होगी। ठीक है मेरे दोस्त, स्टार्ट करते हैं। ए वाले पे आते हैं। एन अमाउंट ऑफ ₹100 was received from Mr. Das on 31 दिसंबर 2022 but has been omitted to enter। ये एंट्री नहीं करी है हमने, यहाँ पे रेक्टिफिकेशन की बात ही नहीं है। यहाँ पे एंट्री करना हम भूल गए तो इसे हमें रिकॉर्ड करना है। आइए, 100 रुपये रिसीव हुए, ये तो सिंपल से यहीं पे लिख देता हूँ। कैश अकाउंट डेबिट टू दास, कितने रुपए, 100 रुपये। आइए, कैश अकाउंट डेबिट टू दास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न, डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस हैज़ बिन कास्टेड शॉर्ट, कम टोटल हुई है 100 रुपये से, ठीक है। टोटल लेस हुआ है। अब देखो, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, कम टोटल हो रखा है, तो लिख दो यहाँ पे भाई साहब कितने, 100 रुपये। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट है ना, ये नाम अलग दिया हुआ। अब डेबिट एंट्री पास कर दी, लेकिन क्रेडिट साइड के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं, तो सस्पेंस अकाउंट। देखो रिटर्न इनवर्ड टू सस्पेंस, खत्म, बच्चों वाली थी ये भी। थर्ड पे आते हैं। द परचेज ऑफ ऑफिस टेबल कॉस्टिंग 300 हैज़ बिन पास थ्रू द परचेज डे बुक। इसे कर लेते हैं। ये अपना था इलस्ट्रेशन नंबर 5। पहले आते हैं करेक्ट एंट्री में, रॉन्ग रेक्टिफिकेशन, ठीक है सर, गॉट इट। करेक्ट एंट्री पास करते क्या होगी, ऑफिस टेबल को परचेज कर रहे हैं, ऑफिस टेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने का था, 300 रुपये का, ठीक है। इन लोगों ने परचेजेस में दिखा दिया, इन लोगों ने दिखाया परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो भाई साहब सही वाली चीज़ लिखो पहले आप, ऑफिस टेबल मिसिंग है लिखो, ऑफिस टेबल अकाउंट डेबिट कितना है, 300 रुपये। अब जो गलत वाली एंट्री है डेबिट वाली है उसे हटाओ, यहाँ पे लाओ, डेबिट को क्रेडिट करो टू परचेजेस, 300 रुपये, ऑफिस टेबल टू परचेजेस, करेक्ट एंट्री। रेक्टिफाई जो हम करेंगे, ये देखो फर्नीचर बोल दिया ऑफिस टेबल को, एक ही बात है, ऑफिस टेबल टू परचेजेस, ठीक है। गॉट इट सर, 300 रुपये। ऊपर आते हैं, डी वाले पे आते हैं। 375 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शोकेस, फर्नीचर बनाया, हैड बीन चार्ज टू वेजेस अकाउंट। देखो फर्नीचर का खर्चा है तो फर्नीचर में ऐड होगा, वेजेस में मत दिखाओ इसे। ये बेसिकली फर्नीचर के मेकिंग में खर्च हो तो फर्नीचर का पार्ट है, कैपिटलाइज करेंगे। आइए, ये अपनी एंट्री है डी वाली, ये सी वाली थी। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी
फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना अमाउंट था मेरे दोस्त? 375। लेकिन भाई साहब ने क्या एंट्री पास करी है? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 375। इसे रेक्टिफाई करो यार, ठीक करो इसे अब। पहली बात तो ठीक वाले को लिखो यहाँ पे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और गलत वाले को हटाओ, डेबिट को क्रेडिट करो टू वेजेस 375। बस सॉर्टेड, फर्नीचर टू वेजेस एंट्री अपनी आइए। फर्नीचर टू वेजेस 375, ठीक है। ई वाले पे आते हैं। परचेज ऑफ ₹67 had been posted to the trade payable account as ₹60। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, उधर ही लिख देते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल्स। एंड ट्रेड पेबल्स का मतलब होता है दोस्त क्रेडिटर। कंफ्यूज मत होना, ठीक है सर, समझ में आ गया। यही एंट्री होती है, सही एंट्री है। अमाउंट क्या लिखा हुआ? 67। परचेज 67 है, लेकिन ट्रेड पेबल इन्होंने 60 लिखा हुआ। सो इस साइड को लेस टोटल करा हुआ ₹7 से, ₹7 लेस। तो ट्रेड पेबल्स को क्रेडिट करो और ₹7 से, ट्रेड पेबल्स को ₹7 से क्रेडिट करो। लेकिन डेबिट क्या होगा? परचेज तो सही डेबिट हो रखी है बिल्कुल ही। अब जब कुछ होता ही नहीं है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 7 to 7, ठीक है भाई। ये लो, सस्पेंस टू ट्रेड पेबल्स खत्म। ट्रेड पेबल्स ये क्रेडिटर्स, एक ही बात है, ठीक है। एफ वाले पे आते हैं। A check for ₹200 received from PC Joshi had been dishonored and was passed to the debit of allowance account। समझते हैं यार, इसे डिकोड करते हैं, क्या गलती है क्या नहीं है। आइए, एफ वाला पॉइंट अगेन, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंड रेक्टिफिकेशन। मैंने आपको बोला जब भी चेक रिसीव होता है उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बंदे का नाम। तो बंदे का नाम क्या था यहाँ पे? जोशी, ठीक है भाई साहब, गॉट इट। कितने? ₹200। बट ये डिसऑनर हो गया तो रिवर्स करो, जोशी अकाउंट डेबिट 200 टू बैंक अकाउंट। ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए अपनी, ठीक है। गॉट इट सर। गलत एंट्री क्या है उसको पढ़ते हैं। इन लोगों ने डेबिट कर दिया अलाउंस अकाउंट को, ठीक है भाई साहब, अलाउंस अकाउंट डेबिट कर दिया, अलाउंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब हमें रेक्टिफाई करनी है एंट्री दोस्त। पहली बात, सही वाले को लिख, ठीक है। जोशी का अकाउंट डेबिट होगा, सही वाले पे आओ, जोशी अकाउंट डेबिट, ठीक है सर, ₹200। अब गलत वाले को हटा, अलाउंस गलत है, डेबिट हो रखा है, इसे क्रेडिट कर टू अलाउंस, ₹200। सही एंट्री होगी, जोशी टू अलाउंस, चेक कर लेते हैं। जोशी टू अलाउंस ₹200, ठीक है दोस्त। ये वाली एंट्री थी, गॉट इट, हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, जी पे आते हैं। जी फॉर जीनियस। ₹1000, ₹1000 पेड फॉर द परचेज ऑफ मोटरसाइकिल फॉर दत्त। संजय दत्त ने भाई साहब बाइक खरीदी, ₹1000 लिए, ठीक है, फॉर हिज पर्सनल यूज, ड्राइंग्स हैड बीन चार्ज टू मिसलिनियस एक्सपेंस अकाउंट। आइए दोस्त, कर यहीं पे करते हैं। जी वाली एंट्री थी, ड्राइंग्स हुई है कुछ, करेक्ट एंट्री पास करते हैं। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना है दोस्त?
₹1000। ठीक है सर, वेरी गुड। इस बंदे ने क्या करा, मिसलिनियस एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। इंस्टेड ऑफ ड्राइंग्स, मिसलिनियस अकाउंट को इसने डेबिट कर दिया। मिसलिनियस एक्सपेंस अकाउंट टू कैश। सही करो भाई, एंट्री सही करो। ड्राइंग्स को डेबिट कर। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 1000। गलत वाले को हटा, डेबिट को क्रेडिट कर। टू मिसलिनियस एक्सपेंस 1000। ठीक है सर, आइए। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू मिसलिनियस 1000। ठीक है, चेक कर लेते हैं। यही है दोस्त, ड्राइंग्स टू मिसलिनियस। गॉट इट सर। नेक्स्ट पे आते हैं, एच पे आते हैं। गुड्स अमाउंटिंग टू ₹100 हैड बिन रिटर्न बाय कस्टमर। गॉट इट, सेल्स रिटर्न है ये, या फिर रिटर्न इनवर्ड। क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि सेल्स अपना क्रेडिट होती है, जब वापस आएगी डेबिट होगी। गॉट इट सर। एंड वर टेकन इनटू इन्वेंट्री बट नो एंट्री वॉज पास्ड। बहुत ही सिंपल है भाई, ये तो सेल्स वापस आई है तो एंट्री पास नहीं हुई है। ये दोस्त, सेल्स रिटर्न हुई है ना अपनी। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, बंदे का नाम किससे आई है, कस्टमर ही लिखा हुआ है यहाँ पे तो खाली। ठीक है, कस्टमर लिख लेते हैं। कितने रुपए की, ₹100 की। आइए, ये लो। अब ये देखो, सेल्स रिटर्न हमने नाम यूज़ करा रिटर्न इनवर्ड, ये लो रिटर्न इनवर्ड। इसकी जगह आप लिख लो रिटर्न इनवर्ड। कस्टमर अपना डेटर होता है, नाम चेंज हो रखी है बस। ये सेल्स रिटर्न है, ये अपना कस्टमर ही है, डेटर। ठीक है सर, हो गया, आगे बढ़ते हैं। इस पे आते हैं, लास्ट वाली पे। अ सेल ऑफ ₹200 टू सिंग एंड कंपनी वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट। समझते हैं इसका मतलब। एंट्री वॉज करेक्टली मेड इन सेल्स बुक। आइए, सेल्स हुई है। कौन सा है ये अपना, आइए। सेल्स होती है हमेशा क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है सर। नाम क्या बंदे का, सिंग एंड कंपनी। सिंग एंड कंपनी अकाउंट डेबिट ₹200। ये करेक्ट एंट्री ये वाली होनी चाहिए थी, रॉन्ग एंट्री पास करते हैं। इन लोगों ने क्या करा, वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट। सिंह एंड कंपनी को क्रेडिट कर दिया इन लोगों ने ₹200 से। अब दोस्त मेरी बात समझना, ये एंट्री सही पास है, इसका कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है। सेल्स बुक में बिल्कुल सही एंट्री पास करी हुई है, गलती खाली ये हुई है, इसको यहाँ की जगह यहाँ पे लिख दिया। तो आपको ये ठीक करना है, ये आपको पहले सही वाली एंट्री पास करनी है। सिंह एंड कंपनी डेबिट 200। आपने सही वाली एंट्री पास कर ली। अब इस गलत वाली को ठीक कर। ये टू था, क्रेडिट में था, इसको ठीक कर। नील अकाउंट डेबिट लो, ये टू वाले को डेबिट कर। सिंह एंड कंपनी डेबिट 200। अब यहाँ पे कुछ पास करने के लिए है नहीं टू में, बिकॉज सेल्स वाली एंट्री बिल्कुल सही है, लिखा हुआ भी है। अगर नहीं भी लिखा होता है तो सेल्स वाली सही भी होती, एजम्पशन होती है नॉर्मल। टू सस्पेंस अकाउंट, जब कुछ नहीं होता तो सस्पेंस लिखते हैं। सस्पेंस अकाउंट ₹400। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों तो एक ही है ना भाई। सिंह एंड कंपनी डेबिट 400 टू सस्पेंस 400। आइए, गिले। सिंह एंड कंपनी टू सस्पेंस 400। सिंह एंड कंपनी 400 टू 400। ठीक है दोस्त, हो गया। अपना क्वेश्चन खत्म हो गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला यार, इतना बड़ा क्वेश्चन था। ये दो सस्पेंस अकाउंट भी है, जितनी सस्पेंस वाली एंट्री है उनको ढूंढो, नहीं लिखते हैं। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ₹100 से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डेबिट वाले को ग्रीन कर देते हैं। ये अपना
क्रेडिट वाला, ठीक है दोस्त, आइए, ये क्रेडिट हो रहा है अपना 100 रुपये, और क्रेडिट हो रहा है 400 रुपये। 100 और 400 क्रेडिट कर दिया हमने सस्पेंस अकाउंट में, गॉट इट। डेबिट वाले पे आते हैं। अपना डेबिट वाला 7 रुपये डेबिट हो रहा है बस, ठीक है। अब क्या करेगी ये, अपना डिफरेंस है, ट्रायल बैलेंस में जाएगा। गॉट इट सर, ये तो हम समझ चुके थे। आइए दोस्त, इलस्ट्रेशन 6 को सॉल्व करते हैं यार। द फॉलोइंग एरर्स, ठीक है, एरर्स है, पता लगाने हैं, यही है। जैन की बुक है, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करनी है। गॉट इट। आइए, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 150 रुपये ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। ठीक है भाई साहब, सॉल्व करते हैं इसे तो फटाफट। इलस्ट्रेशन कौन सा है ये, इलस्ट्रेशन नंबर 6। अब तो आपको समझ में आ गया गेम क्या है। करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफिकेशन। गॉट इट सर, बहुत ही बढ़िया। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ठीक है, ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। एक्चुअल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। फर्नीचर आपका बेचा है, कितने का बेचा है, 150 रुपये का। अच्छा, इन लोगों ने क्या बोला है, एंट्री का पास करिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इन लोगों ने हमारे नॉर्मल बिजनेस का पार्ट है, सेल्स की तरह ट्रीट कर दिया है सर, बट एक्चुअल में फर्नीचर हमारा क्रेडिट होगा। ठीक है सर। अब भाई सही कर दे यार, सिंपल सा है ये तो, ठीक है, कैश कैश। फर्नीचर अपना गलत है, तो तू पहले सही वाली चीज़ को पास कर, टू फर्नीचर। यहाँ पे 150, और जो अपना गलत वाला है उसको हटा। ये क्रेडिट है ना टू में, इसको डेबिट कर। सेल्स अकाउंट डेबिट 150, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 150। ठीक है दोस्त, यही एंट्री है अपनी, ठीक है। आइए, सेकंड वाले पे आते हैं। रिसीट ऑफ ₹500 फ्रॉम राम मोहन, क्रेडिटेड टू श्याम सुंदर अकाउंट। ठीक है भाई साहब, पढ़ लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, ए वाली एंट्री थी, बी वाली है। सही की एंट्री क्या होनी चाहिए थी, किससे पैसा रिसीव हुआ है, राम मोहन से। कितना पैसा रिसीव हुआ है मेरे दोस्त, 500 रुपये। श्याम सुंदर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। गलत एंट्री क्या है इन लोगों की, इन लोगों ने क्रेडिट करा है श्याम के अकाउंट को, श्याम सुंदर। ठीक है सर, गॉट इट। लो भाई सही करो, राम मोहन को क्रेडिट करो, टू राम मोहन, और गलत वाले को कैंसिल आउट करो, क्रेडिट है डेबिट कर इसका। श्याम सुंदर, डेबिट करो 500, 500 करेक्ट एंट्री हो गई, श्याम सुंदर टू राम मोहन, श्याम सुंदर टू राम मोहन, 500। गॉट इट सर। यहाँ पे राम लिखा हुआ, यहाँ पे रामा लिखा हुआ, महाने मेरा इसे। आइए थर्ड वाले पे, गुड्स वर्थ ₹100 ब्रॉट फ्रॉम मोहन नारायण हैव रिमेन्ड अनरिकॉर्डेड। एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं हुई है, ओमिट हो गई है, रिकॉर्ड नहीं करे। ठीक है, ये तो यहीं पे लिख लेता हूँ, बड़ी इजी सी एंट्री है। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, कितना अमाउंट है, 100 रुपये का। ठीक है दोस्त, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, गॉट इट। दोस्त अब सीधा 6 पे आते हैं, रेंट ऑफ प्रॉपराइटर रेजिडेंस ₹600 डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। प्रॉपराइटर का रेंट, रेजिडेंस का पर्सनल एक्सपेंस है, रेंट में डाल दिया, बिजनेस के रेंट पे डाल दिया, गलत चीज़ है। ठीक है, सही करते हैं। ये भी ऐसी ठीक हो जाएगी यार, बहुत बेसिक एंट्री है। सो बेसिकली इसका जो है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। ठीक है मेरे दोस्त, बट इन लोगों ने रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो यार इसको मैं उस तरीके से नहीं कर रहा हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा, सीधा सीधा सही को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, गलत को मैं रिमूव कर रहा हूँ, रेंट अकाउंट को डेबिट करता है, मैं उसे रिमूव कर रहा हूँ। ड्राइंग्स टू रेंट, ड्राइंग्स टू रेंट। ठीक है दोस्त, अब मेरे दोस्त मेरी बात सुन,
ये देखो, मुझे यहाँ पे दिख गया इसलिए मैं आगे बढ़ा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे खाली सिंगल अकाउंट इम्पैक्ट होगा इन वाली एंट्रीज में। और यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करने की बात नहीं करी हुई है, इसलिए हम खाली इम्पैक्ट बताइए क्या होगा, हम पूरी जनरल एंट्रीज पास नहीं करेंगे। अगर लिखा होता सस्पेंस अकाउंट बनाओ कहीं पे, ऊपर भी नहीं लिखा हुआ नीचे भी नहीं लिखा हुआ, तो मैं बना देता सस्पेंस अकाउंट, मिसिंग वाली साइड में मैं सस्पेंस अकाउंट को डालता। यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। रिटर्न ऑफ ₹120 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट। आइए समझते हैं। जब भी रिटर्न होती है ना, उसकी एंट्री होती है सेल्स रिटर्न, अकाउंट डेबिट टू बंदे का नाम, यहाँ पे मोहन है, सॉरी मुकेश है। 120, 120, ठीक है, गॉट इट। अब यहाँ पे क्या हुआ, इन लोगों ने डेबिट में डाल दिया मुकेश का नाम। ये क्रेडिट में आना चाहिए ना, मुकेश का नाम डेबिट में डाल दिया। गॉट इट, मुकेश अकाउंट को डेबिट कर दिया 120 से। अब देखो रेक्टिफिकेशन ही है, ये करेक्ट वाली एंट्री है, ये रॉन्ग वाली है। ठीक है, सो बेसिकली मुकेश को आप, ये तो बिल्कुल सही है, क्रेडिट में 120 हो गया, इस डेबिट को आप क्रेडिट कर दोगे, इसे क्रेडिट कर दोगे, ये भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है, 240 क्रेडिट हो गया। मैंने वो सब सॉल्व नहीं करा है यहाँ पे, क्योंकि यार अब छोटी छोटी एंट्रीज है तो बच्चों वाली 240। आइए, क्रेडिट करेंगे मुकेश के अकाउंट को 240 से। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ वाले पे आते हैं। रिटर्न ऑफ ₹92 श्याम सुंदर पोस्टेड एज ₹9 इन हिज अकाउंट, ये कर लेते हैं। रिटर्न ऑफ ₹92 श्याम सुंदर, शाम को रिटर्न करा है वापस, इसका मतलब परचेज करी होगी तभी रिटर्न करा है हमने। परचेज रिटर्न हमेशा हमारी क्रेडिट होती है, क्योंकि परचेज हमारी डेबिट होती है। आइए, किसको करी है, शाम को, श्याम सुंदर। ठीक है, दिक्कत है क्या इसमें, इसमें है ₹90 टू पोस्टेड एज 9 इज अकाउंट। ठीक है दोस्त, दोस्त ये देखो, 90 की परचेज रिटर्न हुई है, लेकिन इन लोगों ने श्याम सुंदर का जो लिखा है वो खाली ₹9 लिखा है, तो श्याम सुंदर को हम और डेबिट करेंगे ₹81 से, 90 माइनस 9, बस। सिंगल साइड अकाउंट इम्पैक्ट है, सिंगल साइड का अकाउंट इम्पैक्ट है। ठीक है, 90 81 से डेबिट होगा, 81 से डेबिट होगा। आइए, 207 एंट्री पे आते हैं। अब पेमेंट ऑफ 215 टू मोहम्मद सदीक पोस्टेड टू हिज क्रेडिट एज 125, इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। आइए, करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफिकेशन। आइए, पेमेंट करिए सदीक को, पैसा बाहर गया, सदीक अकाउंट डेबिट टू कैश 215। सही एंट्री ये होनी चाहिए थी, गलत एंट्री क्या है, आइए, 200, 125 करा है, टू सदीक 125। अब देखो, ये तो सही है, कैश की तो कोई बात नहीं हो रही है, सदीक का एंट्री गलत करी हुई है। सदीक का अकाउंट होना चाहिए था डेबिट 215 से, लेकिन इन लोगों ने कर दिया 125 से क्रेडिट, रॉन्ग एंट्री में। पहले सही वाला करते हैं, सही एंट्री को पास करो, सदीक अकाउंट डेबिट करो 215 से। ठीक है सर, गॉट इट। गलत वाले को रिमूव करो, क्रेडिट था डेबिट करो, सदीक अकाउंट डेबिट 125, गलत एंट्री थी 125 की, रिमूव करेंगे। अब देखो, अगर सस्पेंस अकाउंट लिखा होता तो आता है यहाँ पे टू सस्पेंस अकाउंट, 215 प्लस ये आपका हो गया 340, बट ये एंट्री नहीं आएगी बिकॉज यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट की बात नहीं हो रही है। तो हमारा सदी का अकाउंट हो रहा है डेबिट 340 से, 340 से सदी का अकाउंट डेबिट हो गया, बस सिंपल है। सेल्स बुक हैज़ बिन कास्टेड शॉर्ट बाय, लेस टोटल है,
सेल्स हमारी क्रेडिट होती है तो सेल्स हमारी क्रेडिट साइड से बढ़ जाएगी 900 रुपये। क्रेडिट सेल्स अकाउंट बाय 900। टोटल ऑफ बिल रिसीवेबल बुक, बिल रिसीवेबल होती है हमारी डेबिट बैलेंस, एसेट होती है डेटर्स। ठीक है, 1500 हमने पोस्ट ही नहीं करा तो डेबिट करो भाई 1500 रुपये। डेबिट 1500, खत्म। अब ये पूछ रहा है ट्रायल बैलेंस में क्या क्या इम्पैक्ट जाएगा, सबका ये भी पूछा हुआ था। हाउ द ट्रायल बैलेंस वुड बी अफेक्टेड बाय द एरर्स। दोस्त, पहले वाले में डेबिट भी हो रहा है क्रेडिट भी हो रहा है, 150 कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, टोटल में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। इस वाले में भी श्याम और रामा 500 हो रहे हैं, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। परचेज मोहन ये भी हो रहे हैं, सिक्स वाले पे भी कोई नहीं आएगा। ठीक है, जितनी भी जनरल एंट्रीज हमारी पास हो रखी है, बिकॉज डेबिट भी है क्रेडिट भी है, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, नो इफेक्ट नो इफेक्ट। जितनी सिंगल साइड वाली हमारी एंट्रीज है उसमें इम्पैक्ट आएगा। जो क्रेडिट हो रही है आपको दिखेगा, फोर्थ वाले में क्रेडिट हो रहा है तो ट्रायल बैलेंस जो होगा क्रेडिट होगा 240 से। सो दोस्त, अपनी जहाँ पे जनरल एंट्री पास हो रही थी वहाँ पे तो कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं ट्रायल बैलेंस में, लेकिन जो भी हमारी सिंगल साइड एंट्री थी उससे इम्पैक्ट आएगा। जितना अमाउंट है उतना ही इम्पैक्ट है। यहाँ पे भी क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में इतना इम्पैक्ट आएगा, खत्म। डेबिट वाली में डेबिट इम्पैक्ट आएगा, सेवन्थ वाले में डेबिट था, डेबिट इम्पैक्ट है, खत्म। आइए दोस्त, इलस्ट्रेशन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। जनरल एंट्रीज पास करनी है, रेक्टिफाई करना है एरर्स को यूजिंग अ सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, जो भी मिसिंग साइड होगी सस्पेंस अकाउंट डाल देंगे। वेरी गुड सर। पहले वाले पे आते हैं। गुड्स ऑफ द वैल्यू ₹100 रिटर्न बाय मिस्टर शर्मा। ठीक है, सेल्स रिटर्न हो रही है। आइए, सेल्स रिटर्न डेबिट होती है, गॉट इट। वर एंटर्ड इन अ सेल्स डे बुक, इन लोगों ने सेल्स में डाल दिया, वाह भाई वाह। सेल्स बुक इन लोगों ने क्रेडिट कर दिया एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफिस अकाउंट। अच्छा, शर्मा का अकाउंट भी क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अपने स्टाइल में सॉल्व करते हैं, समझ में आएगा, बढ़िया हो जाएगा। आइए, इलस्ट्रेशन है 7। पहले हम पास करेंगे करेक्ट एंट्री, फिर रॉन्ग, फिर रेक्टिफाई करेंगे। आइए, सही वाली एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न करे ना। आइए, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शर्मा है ना, ये टू शर्मा, 100 रुपये। बहुत ही बढ़िया सर। इन लोगों ने क्या करा है, भाई साहब ने सेल्स की एंट्री कर दी है, वर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक। ठीक है, इन्होंने सेल्स मान लिया, टू सेल्स। कितना माना है भाई साहब, ₹100। ठीक है, रेक्टिफाई करते हैं। सबसे पहले देखिए सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 100 रुपये। देखो, शर्मा की एंट्री बिल्कुल सही पास करी हुई है। शर्मा को क्रेडिट करना चाहिए था और क्रेडिट ही है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिट ऑफिस अकाउंट। ठीक है, सेल्स को इन लोगों ने क्रेडिट कर रखा, सेल्स तो है ही नहीं, सेल्स रिटर्न है, तो ये क्रेडिट आइटम थी, इसे डेबिट करेंगे। सेल्स अकाउंट डेबिट 200। अब यहाँ पे पास करने के लिए कुछ है ही नहीं, शर्मा तो बिल्कुल सही पास था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट 200 रुपये, बस। सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट 100 रुपये, 100 रुपये, सस्पेंस अकाउंट 200 रुपये। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। एन अमाउंट ऑफ ₹150 एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक हैज़ बिन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर फिलिप। आइए, सेल्स रिटर्न हो रही है, सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सेल्स रिटर्न टू फिलिप। कितना पैसा है दोस्त, 150 रुपये। अब इन लोगों ने बचकाना बना क्या करा, फिलिप को डेबिट कर दिया, फिलिप को डेबिट कर दिया। यहाँ पे कुछ है ही नहीं, नील कर दो अभी। आइए ठीक करते हैं दोस्त। फिलिप की एंट्री गलत हुई है, सेल्स रिटर्न की एंट्री ठीक है दोस्त। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फिलिप का खाली गलत हुआ है, तो फिलिप को ठीक करना है।
तो प्रैक्टिकली पहले हम लिखते हैं सही वाले को। फिलिप को हमें करना चाहिए था क्रेडिट टू फिलिप 150। ठीक है, सही बात है। अभी डेबिट गलत करा हुआ है, इसे हटाओ। टू फिलिप क्रेडिट करो 150। अब यहाँ पे कुछ डेबिट साइड में कुछ है ही नहीं ठीक करने के लिए। सस्पेंस अकाउंट बनेगा। सस्पेंस टू फिलिप 300। आइए चेक कर लेते हैं। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू फिलिप 300। ओके सर। थर्ड वाले पे आते हैं। सेल ऑफ ₹200 मेड टू घनश्याम वॉज करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक। ठीक है, सेल्स बुक में बिल्कुल सही डाला हुआ है, बट रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ राधे श्याम एस 20। ये बढ़िया ऐसे करते हैं। सेल करिए, सेल करी है अपना है, घनश्याम को बेचा है माल। घनश्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना अमाउंट है दोस्त? 200 रुपये। ठीक है, इन लोगों ने गलती करी है, रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ राधे श्याम एस 20। राधे श्याम अकाउंट डेबिट 20। ठीक है भाई साहब, सेल्स तो बिल्कुल सही एंट्री है 200। रेक्टिफिकेशन करते आइए। पहली बात तो घनश्याम को तो भाई लिख, सही चीज़ को तो लिख। घनश्याम, घनश्याम अकाउंट डेबिट 200। ठीक है, गलत चीज़ को हटा। डेबिट है क्रेडिट कर टू राधे श्याम। कितना है दोस्त राधे श्याम? 20 रुपये। अब डेबिट में 200 रुपये, क्रेडिट में 20 रुपये। तो क्रेडिट में क्या करेगी? अब सस्पेंस अकाउंट बनाएगा भाई। जब भी कुछ लगता है ऊपर नीचे सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करो। कितना डिफरेंस है? 180 का। आजा दोस्त, ये देखो घनश्याम अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 180 टू राधेश्याम 20। बस खत्म। फोर्थ पे आते हैं। द टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड पे होते हैं इन द कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ सितंबर अमाउंटिंग टू 250 वॉज नॉट पोस्टेड। बच्चों वाली एंट्री है भाई। डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है। कितना है? 250। अब कुछ क्रेडिट ने पास करना पड़ेगा, ऊपर लिखा हुआ भी है सस्पेंस अकाउंट। तो भाई सस्पेंस डाल, यहाँ पे कुछ है ही नहीं हमारे पास पास करने के लिए। 250 डिस्काउंट अलाउड टू 250 भाई, खत्म। सॉर्टेड है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आइए 8 पे आते हैं। सो दोस्तों इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे आते हैं। मिस्टर रॉय वॉज अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस। डेबिट क्रेडिट के इक्वल नहीं हुआ, नहीं मैच कर पाया ये। ठीक है, लास्ट ईयर, पिछले साल की बात हो रही है। जब भी पिछले साल की बात होती है दोस्त, एक अकाउंट खुलता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बड़ा सिंपल है। देखो, पीएनएल होता है, जितनी भी डेबिट साइड की बातें हैं, परचेज हो गया, कुछ भी आपका सैलरी वेजेस जो भी है, यहाँ पे आपकी सेल्स होती है, इंटरेस्ट इनकम हो गई, कुछ भी हो गया। अब होगा क्या? जितनी भी ये लाइन आइटम्स है, जो भी आपके पीएनएल के वर्ड यूज हो रहे हैं, परचेज से, तो आप बोलोगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा। ठीक है, आइए। परचेज ऑफ अ स्कूटर वॉज डेबिटेड टू अ कन्वेंस अकाउंट 3000 रुपये। और यहाँ पे लिखा हुआ है 10% का डिप्रिसिएशन भी है व्हीकल्स पे। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज को पास करो। आइए स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8। ठीक है, ए वाले पे आते हैं। स्कूटर को परचेज करें, करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाई। ठीक है, स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने का स्कूटर था? 3000 का। डिप्रिसिएशन लग रहा है लेकिन हर साल 3000 माइनस 10%। पिछले साल की बात है,
तो डेप्रिसिएशन को माइनस करो, स्कूटर की वैल्यू एज ऑन डेट टुडे 2700 होगी, ठीक है 2700। और आपका कन्वेंस अकाउंट, गलत एंट्री पास करी है इन्होंने, कन्वेंस अकाउंट 2700 ही लिखेंगे बिकॉज हम मान के चल रहे डेप्रिसिएशन हट चुका है टू कैश। अब ठीक करना है आपको, स्कूटर होना चाहिए था प्रैक्टिकली, स्कूटर अकाउंट डेबिट कितना है 2700, और ये कन्वेंस जो डेबिट था इसे हटाओ, टू कन्वेंस गलत है ये 2700, ये देखो स्कूटर अकाउंट डेबिट टू, ये देखो अपने यहाँ पे स्कूटर की जगह मोटर व्हीकल लिखा हुआ, और यहाँ पे कन्वेंस। अब मैंने आपको बोला था जितने भी पीएनएल के खर्चे होते हैं इस बार नाम आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये देखो कन्वेंस था, यहाँ पे नाम आया इसकी जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब मैं प्रॉपर एंट्री पास करूंगा, यहाँ पे पीएनएल का आइटम लिखा हुआ होगा, आप समझ जाना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट होगा, मैं आपको चेक करवाऊंगा। आइए सेकंड वाले पे आते हैं, परचेज अकाउंट वॉज ओवर कास्ट बाय 10,000, ओवर का मतलब होता है ज़्यादा, कास्ट का मतलब होता है टोटल, 10,000 ज़्यादा दिखा दिया, तो डेबिट ज़्यादा हो गया, इसे रिमूव करना पड़ेगा, क्रेडिट करेंगे अब, तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, आपको ठीक करना है तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, टू परचेज 10,000 से क्रेडिट करेंगे। अब डेबिट में तो कुछ है ही नहीं, सस्पेंस अकाउंट बनेगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10,000। बट मैंने आपको बोला कि जो भी पीएनएल के आइटम्स है परचेज ही पीएनएल की आइटम होती है, यहाँ पे नाम आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये परचेजेज है आपकी, ठीक है सर। दोस्त थर्ड वाली एंट्री पे आते हैं, अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, परचेज करिए गुड्स की फ्रॉम पी फॉर रुपीज़ 2,000 वॉज एंटर्ड एज सेल, परचेज को सेल की तरह दिखा दिया। आइए ये अपना था थर्ड वाला पॉइंट, करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाई, ठीक है परचेज हुई है, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू पी, कितना पैसा है दोस्त 2,000 रुपये, ठीक है यार बढ़िया हो गया। रॉन्ग एंट्री क्या पास करें लोगों ने, सेल्स दिखा दिया, टू सेल्स पी अकाउंट डेबिट 2,000, गॉट इट है बढ़िया हो गया ये भी। आइए ठीक करते हैं दोस्त, पूरी की पूरी एंट्री ही गलत पास करिए, परचेज को सेल दिखा दिया तो पूरा का पूरा ठीक करना पड़ेगा, फर्स्टली पूरी की पूरी सही एंट्री को पास करो आप, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 2,000 टू आपका पी अकाउंट 2,000, ठीक है। अब गलत वाली एंट्री को रिवर्स करो, है ना, पी अकाउंट डेबिट था क्रेडिट करो, टू पी अकाउंट, इसे कैंसिल करो 2,000 जहाँ पे आ गया, बढ़िया। सेल्स हमारी क्रेडिट थी, आप डेबिट करो रिवर्स करने के लिए, सेल्स अकाउंट डेबिट 2,000, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का पार्ट बनेंगे, पी एन एल एडजस्टमेंट अकाउंट, ये आपके हो गए 4,000, और ये आपका हो गया पी को प्लस करोगे तो 4,000 हो जाएंगे, टू पी अकाउंट 4,000, आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू पी अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू पी अकाउंट 4,000 हो गया। फोर्थ पे आते हैं, रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी रुपीज़ 1,000, आइए कैश रिसीव हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट किससे रिसीव हुआ था, ए से रिसीव हुआ है, टू ए, कितना पैसा है दोस्त 1,000 रुपये, इन लोगों ने बी में दिखा दिया पैसा, ठीक है कैश अकाउंट डेबिट टू बी, ये तो ठीक है कैश को हटाओ, ए को ठीक करना है हमें,
पहली बात तो 2A अकाउंट ये वाला इसे डालो यहाँ पे, ठीक है दोस्त। बाकी इसको रिमूव करो बी को, बी अकाउंट डेबिट होगा, बी अकाउंट डेबिट 1000 गॉट इट मेरे दोस्त। तो बस वही है, बी अकाउंट डेबिट 2A अकाउंट, बी अकाउंट डेबिट 2A अकाउंट, बहुत ही बढ़िया। पाँच वाले पे आते हैं, रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी पोस्टेड टू द डेबिट ऑफिस अकाउंट ₹500, ठीक है। आइए दोस्त, कैश अकाउंट डेबिट 2C, सही एंट्री ये होनी चाहिए थी। कितना होना चाहिए था? 500 रुपये। बट इन लोगों ने सी अकाउंट को डेबिट कर दिया 500 रुपये से। ठीक करो, ये 2-0। आइए आपका, पहली बात तो 2C को आप सही वाले एंट्री पास करो 500 रुपये, और गलत वाले को रिमूव करो। 2C 500 रुपये, डेबिट में कुछ है नहीं, सस्पेंस अकाउंट लगाओ, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1000, गॉट इट। 500 500 1000 हो गए। सस्पेंस टू सी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी 1000, गॉट इट सर। आइए फटाफट करते हैं। ₹500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू वॉज omitted टू बी टेकन इन द ट्रायल बैलेंस। क्यू को पैसा देना है, ड्यू है, डेटर है हमारा। मिस्टर क्यू अकाउंट डेबिट, अब कुछ है ही नहीं क्रेडिट में, टू सस्पेंस कितना है ये? 500 रुपये। तो क्यू अकाउंट डेबिट, क्यू डेटर है, ये पैसा लेना है, एसेट होती है डेबिट बैलेंस। क्यू अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, ट्रेड रिसीवेबल लिख दिया यहाँ पे, क्यू है ये, ठीक है। क्यू अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, गॉट इट। सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर, वो 2000 वॉज ओमिटेड, रिकॉर्ड करा ही नहीं है। सेल की एंट्री क्या होती है? आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना है ये? 2000, ठीक है। आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अब सेल्स वही है, सेल्स को हम बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि ये पास्ट ईयर का है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, आर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 2000, गॉट इट सर। लास्ट वाला करते हैं। अमाउंट ऑफ ₹2395 परचेज वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज 2593, इसका मतलब क्या हुआ? एक परचेज है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना है अपना? 2395। इन लोगों ने क्या लिख दिया परचेज को? 2593। इन लोगों ने आधा दिखा दी परचेजेस, इन लोगों ने दिखा दिया अपने 2593 माइनस 2395, 2593 माइनस 198 की ओवर परचेज दिखा दी, डेबिट एक्स्ट्रा दिखा दिया। तो भाई डेबिट एक्स्ट्रा है, क्रेडिट कर दो इसे, परचेज को क्रेडिट मार दो 198 से, ऊपर सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। लो यहीं पे कर लेते हैं, टू परचेज आपका हो गया 198, ऊपर आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट 198, इसको हटा लेते हैं, ठीक है। ये वाली अपनी एंट्री है 198, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और परचेज अपना वही है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 198, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 198, ठीक है दोस्त। आइए, अब जितना भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है वो कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। प्लस कर लेते हैं एक बार, प्रॉफिट 2700 अपना क्रेडिट है, ये भी अपना क्रेडिट है, ये अपना डेबिट है, ये अपना क्रेडिट है। आइए दोस्त, ये देखो नीचे अकाउंट में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, 2700 क्रेडिट, 10,000 क्रेडिट। आइए 2700 क्रेडिट, 10,000 क्रेडिट, उसके बाद 4,000 रुपये डेबिट हो रहा है,
यहाँ पे हो गया डेबिट 4,000, ठीक है। इसके बाद अपना क्रेडिट हो रहा है 2,000, ठीक है। उसके बाद 198 अपना क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। अब जितना भी बैलेंस है ये हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। ये बिजनेस ओनर है रॉय, ठीक है, ये मालिक है ये, इसके खाते में डाल देंगे पैसा। बट कैपिटल ट्रांसफ़र कर दिया, बस खत्म। ये ट्रांसफ़र कर दिया, इसकी एंट्री ये होती है, पैसा डाल दिया इसके अकाउंट में, क्रेडिट कर दिया, गॉट इट। ये कैसे हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉय कैपिटल, खत्म। अब सस्पेंस अकाउंट का भी ऐसे ही होगा, जो बैलेंस होगा इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, खत्म, सॉर्टेड। प्लस कर लेना ऊपर से जितना भी ये है आपका, ये लो, जहाँ भी सस्पेंस अकाउंट आ रहा है इसी तरीके से होगा। ये सस्पेंस अकाउंट हो गया दोस्त, ये सस्पेंस अकाउंट हो गया, इस तरीके से लिख देगा 10,000 1,000, और जो भी अपना बैलेंस होगा ट्रांसफ़र कर देगा रॉय के अकाउंट में, बस सॉर्टेड है। इसकी भी एंट्री हमने पास कर रखी है, जनरल एंट्री, बस सॉर्टेड दोस्त, ख़त्म। सारे के सारे इलस्ट्रेशन अपने ख़त्म हो गए हैं, पूरा का पूरा हमने अच्छे से कवर करा है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, अगर प्रीवियस ईयर की कोई भी एडजस्टमेंट होती है इस अकाउंट के थ्रू हम करते हैं। कोई भी हम P&L के आइटम को नहीं लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का हम नाम यूज़ करेंगे, खत्म। फर्स्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, कर लेते हैं वो भी, इलस्ट्रेशन 1 बचा हुआ है, कर लेते हैं। वो तो बहुत ही ईजी है, इतने मुश्किल क्वेश्चन कर लिया। अब आइए, 2 मिनट में हो जाएगा। ये साफ साफ क्यों हो रहा है अपना इतना? सेकंड वाला मार्किंग हट गई क्या इसकी? इलस्ट्रेशन 1, आइए दोस्त। हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स? परचेज बुक अंडर कास्ट है, कम टोटल है, डेबिट कर दो यार 100 रुपये से। रिटर्न इनवर्ड्स बुक डेबिट होती है अपनी, अंडर कास्ट है, 50 रुपये डेबिट मारो, बढ़ा दो। सम ऑफ ₹250 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हैज़ नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट मारो। 250 रुपये इन लोगों ने एक्सपेंस दिखाए नहीं है। यहाँ पे जनरल एंट्री पास नहीं करनी है, खाली बताना है हाउ वुड यू रेक्टिफाई। अब पेमेंट ऑफ 75 सैलरीज टू मोहन हैज़ बिन पोस्टेड ट्वाइस, तो भाई अगर डेबिट को 2 बार एक्सपेंस डाल दिया तो क्रेडिट कर दो एक बार 75, खत्म। टोटल ऑफ बिल रिसीवेबल बुक हैज़ बिन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल रिसीवेबल अकाउंट, अच्छा, डेबिट बैलेंस था 1500, इन लोगों ने दिखा दिया क्रेडिट। बस आप समझो क्या करना है आपको, पहले 1500 माइनस करने हैं, फिर 1500 आपको प्लस करने हैं, डबल इम्पैक्ट आएगा, 3000 का इम्पैक्ट आएगा, गॉट इट। देखो 6 वाले पे आते हैं। अमाउंट ऑफ ₹151 फॉर अ क्रेडिट सेल टू हरी, हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन द, देखो 151 की सेल्स थी, हरी को पोस्ट कर दिया 115, सो हरी को डेबिट करो यार जितना भी डिफरेंस होगा, ठीक है। हरी डेबिट था 36 रुपये, 36 रुपये से डेबिट कर दो भाई, खत्म। डिस्काउंट अलाउड टू सतीश 25 रुपये हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक, द अमाउंट हैज़ बिन करेक्टली पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफिस। डिस्काउंट को पोस्ट ही नहीं करा है भाई, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करो, खर्चा है 25 रुपये, खत्म यार, सॉल्व। यहाँ पे होगा डिस्काउंट अलाउ 25, खत्म, डेबिट करना है, सॉर्टेड। दो सारे के सारे इलस्ट्रेशन अपने सॉल्व हो चुके हैं, है ना। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करे। तो आई होप आपको मज़ा आया हो। अगर आपको लग रहा है प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व नहीं हो रहे तो बता देना, कर लेंगे। बट मैंने ट्राई करे जितने भी हार्ड कॉन्सेप्ट है, सबसे ज़्यादा मुश्किल ये इलस्ट्रेशन थे, सारे के सारे मैंने आपको फंडा समझा दिए कैसे ठीक करना होता है। अब कोई सा भी क्वेश्चन है एग्जाम में, मुश्किल है, हार्ड है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर अच्छा लगा हो ये एफर्ट जो लगाए, अगर आपको अच्छा लगे हो तो लाइक करना, कमेंट करना, मुझे भी अच्छा लगता है ना। थैंक यू सो मच। बाकी अगर पुरानी आपको वीडियोस देखनी है, इससे पहले वाली यूनिट सारी की सारी कवर्ड है, आगे वाली यूनिट्स को भी हम कवर करने वाले इसी तरीके से सारे के सारे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट। फाड़ देना भाई इस बार एग्जाम में, ठीक है, बाय बाय।